चक्र एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन चक्र साधारण नहीं था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई नई बातें सीखना चाहता था। चक्र का सपना था कि वह अपने गांव को बदल दे। वह चाहता था कि सभी बच्चे पढ़े लिखें। वह चाहता था कि उसके गांव में खुशहाली आए। गांव के लोग चक्र का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, पढ़ाई से क्या होगा, यहाँ तो सब खेती करते हैं। लेकिन चक्र को यकीन था कि एक दिन वह अपने सपने को पूरा करेगा। एक दिन चक्र को पता चला कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। चक्र को डर नहीं लगा। उसका मन हवेली के अंदर जाने को बेताब था। उसे लगा कि शायद उसे वहां कुछ ऐसा मिले जो उसके सपने को पूरा करने में मदद करे। एक रात चक्र चुपके से हवेली में घुस गया। हवेली अंदर से बहुत डरावनी थी। अंधेरा था और हर तरफ धूल ही धूल थी। अचानक चक्र को एक कमरे में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह एक किताब थी। किताब सोने की तरह चमक रही थी। चक्र ने जैसे ही किताब को हाथ लगाया, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की जानकारी उसके दिमाग में उतर रही है। किताब में खेती के नए नए तरीके लिखे थे, बीमारियों से बचने के उपाय लिखे थे, पढ़ाई लिखाई के नए तरीके लिखे थे। चक्र समझ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक जादुई किताब है। वह किताब लेकर गांव वापस आ गया। अब वह जानता था कि उसे क्या करना है। सेक्शन 4। एक नई सुबह अगले दिन से ही चक्र ने किताब में लिखी बातें लोगों को बताना शुरू कर दी। उसने लोगों को खेती के नए तरीके सिखाए। उसने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चक्र की बातें सच हो रही हैं, तो वे भी उसकी बात मानने लगे। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। खेतों में फसल अच्छी होने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव में खुशहाली आ गई। सेक्शन 5। असली जादू। गांव के लोग चक्र को जादूगर समझने लगे। वे कहते, चक्र के पास कोई जादू की किताब है। लेकिन चक्र जानता था कि असली जादू किताब में नहीं, बल्कि उसके अंदर था। असली जादू था ज्ञान का, सीखने का और दूसरों की मदद करने का। चक्र ने अपने सपने को पूरा कर लिया था। उसने अपने गांव को बदल दिया था, और यह सब उसने अपनी मेहनत और लगन से किया था।